अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। आज हमारा साइंस का थर्ड लेक्चर है। टॉपिक है हमारा द सन। इसकी आज हम रीडिंग, उसकी एक्सप्लेनेशन और साथ ही इसका हाफ कॉपी वर्क भी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारी वर्कशीट है। यहाँ से हम इसकी रीडिंग करेंगे। ये सिर्फ आपकी रीडिंग करने के लिए है। आपने यहाँ से इसको रीड करना है और सिर्फ इसको समझना है। आपने इसको अपनी कॉपी पर लिखना बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ आपकी रीडिंग के लिए है, ओनली फॉर रीडिंग, सिर्फ पढ़ाई के लिए। टॉपिक है हमारा द सन, सूरज। आज के इस लेक्चर में हम सूरज के बारे में पढ़ेंगे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ काउंटलेस बॉडीज। हमारी कायनात अनगिनत अजसाम से मिलकर बनी है, इंक्लूडिंग द अर्थ एंड द सन, जिसमें ज़मीन और सूरज भी शामिल हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार में घूमती है, विच फॉर्म्स द वेदर, जिससे मौसम बनते हैं। द अर्थ ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, फॉर्मिंग डे एंड नाइट। ज़मीन अपने महवर में भी गर्दिश करती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ, ज़मीन का वो हिस्सा, डेड इज इन फ्रंट ऑफ द सन, जो सूरज के सामने होता है, इज डे, दिन होता है, वाइल द अदर पार्ट इज नाइट, जबकि दूसरे हिस्से में रात होती है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर की रीडिंग से हमें पता चलेगा सूरज के बारे में बहुत सी मालूमात के जो मौसम तब्दील होते हैं वो किस तरह से होते हैं, और जो दिन और रात में बदल जाती है और रात दिन में तब्दील हो जाती है, तो ये किस तरह से होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार में एक चक्कर तकरीबन 365 दिनों में मुकम्मल करती है, और ज़मीन अपने महवर में एक चक्कर तकरीबन 24 घंटों में मुकम्मल करती है। सनराइज एंड सनसेट, सूरज का तलू और गरूब होना। द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। सूरज मशरिक से तलू और मगरिब में गरूब होता दिखाई देता है। इन फैक्ट, हकीकत में इट डज़ नॉट राइज, ये तलू एंड सेट और गरूब नहीं होता। द अर्थ revolves around the sun in its axis from west to east. ज़मीन सूरज के गिर्द अपने महवर में मगरिब से मशरिक की जानिब गर्दिश करती है। ड्यू टू दिस रोटेशन, इस गर्दिश की वजह से we see the sun rising in the east. हमें सूरज मशरिक से तलू एंड सेटिंग इन द वेस्ट और मगरिब में गरूब होता दिखाई देता है। कार्डिनल डायरेक्शंस, बुनियादी सिमतें। डायरेक्शन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और थिंग। किसी भी जगह या चीज़ का महल वकूअ मालूम करने के लिए सिमत अहम किरदार अदा करती है। देयर आर 4 बेसिक डायरेक्शंस। बुनियादी सिमतें 4 हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब। वी कैन एस्टिमेट द बेसिक डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ द सन। हम सूरज की मदद से बुनियादी सिमतों का अंदाज़ा कर सकते हैं। When you stand facing the sun in the morning,
सुबह के वक्त सूरज की जानिब मुंह करके खड़े हो जाएं, तो यू हैव द ईस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने मशरिक, एंड द वेस्ट बिहाइंड यू, और पीछे मगरिब है। मीन्स सुबह के वक्त अगर आप सूरज की जानिब मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो आपके सामने मशरिक और आपके पीछे मगरिब होगा। टू योर राइट इज़ द साउथ, आपकी दाएं जानिब जनूब, एंड टू योर लेफ्ट इज़ द नॉर्थ, और बाएं जानिब शुमाल है। फॉर्मेशन ऑफ शेडो, साए की बनावट। रेज ऑफ लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम देयर सोर्स, रोशनी की शुआएं अपने मौखज़ से सीधी लाइन में सफ़र करती हैं। इफ़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट गेट्स इन देयर वे, अगर इनके रास्ते में कोई गैर शफाफ चीज़ आ जाए, द लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, रोशनी इसमें से नहीं गुजर सकती। सो इट बिकम्स अ शेडो ऑन द अदर साइड, यूं दूसरी तरफ इस चीज़ का साया बन जाता है। दिस शेडो इज़ ओनली वेयर लाइट कैन नॉट रीच ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, ये साया सिर्फ उसी जगह होता है जहाँ रुकावट की वजह से रोशनी नहीं पहुँच सकती। देयर मस्ट बी लाइट टू बी अ शेडो, साये के बनने के लिए रोशनी का होना ज़रूरी है। द शेडो इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड इन द, साये के बनने के लिए ज़रूरी है। द शेडो इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, साया हमेशा मुखालिफ सिमत में बनता है। द शेप एंड साइज ऑफ द शेडो, साए की शक्ल और जिसामत डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन एंड एंगल फ्रॉम विच द लाइट इज़ फॉलिंग, का इन्हिसार इस बात पर होता है कि रोशनी किस सिमत और किस जाविये से पड़ रही है। विद द हेल्प ऑफ शेडोज, साए की मदद से, वी कैन एस्टिमेट द टाइम, हम वक्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं। द शेड इज़ लॉन्गर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम के वक्त साया लंबा होता है। एंड शॉर्टर इन द आफ्टरनून, जबकि दोपहर के वक्त साया छोटा होता है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका कॉपी वर्क करेंगे। ये आपकी वर्कशीट है। ये बिल्कुल वैसा ही पेज है जैसे कि आपकी कॉपी का पेज होता है। आपने अपनी साइंस की कॉपी का पेज बिल्कुल इसी तरह से रेडी करना है, क्योंकि अब हम कॉपी वर्क करना स्टार्ट करने लगे हैं। आपने सबसे पहले लिखना है अपनी डेट एंड डे, वो डेट एंड डे जिस पर आप ये काम कर रहे हैं। आपने होमवर्क लिखना है सेंटर में, सी वर्क नहीं लिखना। उसके बाद यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है राइट ऑन कॉपी, इसका मतलब है कि ये आपका कॉपी वर्क है। आपने इसको अपनी साइंस की नीट कॉपी पर राइट करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। पेंसिल यूज़ करनी है आपने। फिर आप लिखेंगे टॉपिक द सन। क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करें। नंबर 1 है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द डैश इन इट्स एक्सिस, ज़मीन अपने महवर में डैश के गिर्द घूमती है। इसका आंसर है सन। आप यहाँ पर ब्लैंक में लिखेंगे सन। नंबर 2 है डैश कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द साइज ऑफ द शेडो, साए की जिसामत से डैश का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसका आंसर है टाइम, मीन्स वक्त। साए की जिसामत से हम वक्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3,
द शेडो इज फॉर्म्ड इन द डैश डायरेक्शन ऑफ द लाइट। साया रोशनी की डैश सिमत में बनता है। इसका आंसर है ऑपोजिट मीन्स मुखालिफ सिमत में। साया रोशनी की मुखालिफ सिमत में बनता है। नंबर 4 पॉइंट है सन सेट्स इन द डैश। सूरज डैश में गरूब होता है। इसका आंसर है वेस्ट। सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज मगरिब में गरूब होता है। नंबर 5 है द शेड इज डैश इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। सुबह और शाम के वक्त साया डैश होता है। इसका आंसर है लॉन्ग। सुबह और शाम के वक्त साया लंबा होता है। स्टूडेंट्स, हमारा कॉपी वर्क आज के इस लेक्चर का कंप्लीट हो गया है। आज के इस लेक्चर में सिर्फ हमने इतना ही कॉपी वर्क करना था। हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। शुक्रिया स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।